तो दैट शोज एन अप्रोच, दैट शोज एन प्रोसेस कि अच्छा ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू, एक अप्रोच के थ्रू काम करें। तो ये दैट गिव्स आई थिंक सेटिस्फेक्शन टू मैनेजमेंट एज वेल कि अच्छा द रिसोर्स वी हैव जो सेल्स में हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो वो एक अच्छी अप्रोच के साथ कर रहे हैं, और इस अप्रोच के साथ जो है ना रिजल्ट्स जो है ना वो लाजमी ही आएंगे, और डेफिनेटली रिजल्ट्स आते भी हैं। से दे आर गुड डेज, दे आर बैड डेज। तो अब मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सेल्स वाला छलांगे मारा होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बंदा कह रहा होता है कि यार मैं सेल्स में क्यों आया। सो दिस ऑल हैपन्स। प्रेशर वाले दिन भी होते हैं, कई दफ़ा इंडस्ट्री में कोई शॉर्टेज हो जाए या एकदम कोई इकोनॉमिक सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़, तो दिस गिव्स बूस्ट टू डिमांड। और कई दफ़ा जैसे आजकल इकॉनमी ज़रा डाउन है, तो वो इसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। सो इट्स ऑल दैट। तो अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ जो हमारा अभी का अभी तक का जो हमारा कंटेंट है, अभी अभी तक की जो मेरे आपसे बातचीत हुई है, इसमें अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर शेयर करें, मैं साथ साथ उसके जवाब भी देने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, इसमें साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि व्हाट इट्स अबाउट। अच्छा, सेल्स, सेल्स क्यों, सेल्स का जैसे आपको पहले बता दिया, सेल्स के ऊपर इसीलिए है कि बेसिकली कोई भी आप जब बिजनेस कोई शुरू करता है, तो उसमें बात यही आती है कि जी सेल्स कितनी होगी। सेल्स जो है ना उसका बेसिकली दूसरे मायने ये है कि आप कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना बिजनेस आप जनरेट करने की बात करें। और मतलब आप तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हालांकि एजुकेशन के उसमें है, मगर सेल्स भी इनका एक पार्ट है। तो जो भी कोई भी सर्विस कोई डिसाइड करता है या डिवाइस करता है, उसमें इवेंचुअली आप यही सोचते हैं कि जी मेरा इसमें रेवेन्यू कितना आएगा। अ, तो ये जो सेल्स है इस बेसिकली कि कोई बिजनेस सेट हो रहा है या कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो सेल्स के थ्रू ही आती है। और इवेंचुअली सारी प्लानिंग, सारा कुछ, जितने मर्जी आप अच्छे डिज़ाइंस बना लें, मार्केटिंग कर लें, अगर सेल्स नहीं आ रही होगी ना, तो वो दैट दैट बिकम्स अ चैलेंज। तो बिग क्वेश्चन, द व्हाई, व्हाट इज सेल्स। सेल्स इज बेसिकली आप समझ लें कि एक किसी भी बिजनेस की ना वो लाइफ लाइन है। अगर सेल्स नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि विदाउट सेल्स द बिगेस्ट एंड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंपनीज शट डाउन। आप किसी भी कंपनी का आप नाम ले लें, जो बड़ी से बड़ी कंपनियां पहले भी रही हैं, मोटरोला जो है वो हैंडसेट्स के अंदर रही है, ये जो मोबाइल फ़ोन, इसके अंदर नोकिया का एक टाइम था, बड़ा रूज था, मगर वो भी अब नहीं है, और मोटरोला भी अब हैंडसेट से वो निकल निकल चुका है। तो उसके डिफरेंट रीजन है। कोडैक होती थी जो कैमरा रील्स होती थी, कोडैक इज़ नो मोर एनी मोर। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो सेल्स ना होने की वजह से जो है वो बंद हो गए। अब वो एक अलग उसके पीछे रीजंस हैं कि वो क्या वजूहत हुई, मार्केट के साथ कैचअप नहीं किया, जो डायनामिक्स थे बिजनेस के और कस्टमर्स जो शिफ्ट हो रहे थे फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी टू दी अदर, उसके साथ उन्होंने कोप अप नहीं किया। तो पास्ट जो है वो सेल्स, क्योंकि कंपनीज इतने ज़्यादा नहीं थी, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो सेल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती थी। मगर अब जो है ना सेल्स तो बिल्कुल एक साइंस बन गई है, एक आर्ट तो खैर था ही था। सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी, जैसे हम लम्स की हम बात करें, और तो बहुत थोड़े यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, मेरा ख्याल है लम्स में मैं हूँ या कुछ एक दो और ही हैं जो सेल्स में आए थे। बाकी तो सेल्स में लोगों के जाने का रुझान थोड़ा कम होता है, बस कुछ लोग, कम लोग हैं जो शौक से आते हैं। तो वो दूसरा ये है कि सेल्स के ऊपर अभी तक मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपोजर है यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, पढ़ाने का, तो प्रॉपर सेल्स के ऊपर अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स नहीं, जो कि मैं समझता हूँ एक हैंडीकैप है। सेल्स में जब भी हमारे पास रिसोर्स आते हैं, हमारे पास एलएससी भी, एक मैं कंपनी में था, एलएससी से रिसोर्स आया था, कुछ हमारे पास लम्स के भी आए और यूनिवर्सिटीज़ के भी आए।
मगर सेल्स की जो ट्रेनिंग है वो ऑन जॉब ही लोगों को मिलती है, जस्ट लाइक अदर प्रोफेशंस। मतलब जो रियल कुकीज़ ऑफ द बिजनेस है वो तो आप इंडस्ट्री में ही आके सीखते हैं, मगर सेल्स की तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज़ के अंदर, ना ही कितना ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अच्छा, दूसरा इनकम के ऊपर यहाँ बात हुई है। सेल्स में यस ग्रोथ है, और कई लोगों ने डिफरेंट प्रोफेशंस एक लाइन से दूसरी लाइन पे गए हैं और स्विच करते करते अच्छे एक इनकम लेवल पे आ गए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि सेल्स में अभी लास्ट वीक की बात है, मैं जुमे की नमाज पढ़ के बाहर आया तो अ, एक लड़का ही था जो मेरे पास आया, कहता सर आपने मुझे पहचाना है, तो मैंने तो खैर नहीं पहचाना था उनको। वो कह लगे सर आपने मुझे एक इस कंपनी में था, वहाँ पे नेशनल सेल्स मैनेजर था मैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सर आपने मुझे ना वहाँ पे इंटरव्यू किया था, और वो खुद उस वक्त थे टपाल टी में। तो मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, कोई अच्छा ही इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा उनका मेरे साथ। तो वो मैंने कहा आप कैसा रहा था इंटरव्यू? तो वो कह रहे ये इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था, बट ये है कि मेरा तो वहाँ नहीं हुआ था, और अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मैं कंपनीज को जनरल ऑर्डर जो है ना वो उस सप्लाईज का काम करता हूँ, और अलहमदा मेरा काम ठीक है। तो एक सेल्स के अंदर ये भी होता है कि इंसान जब एक सेल्स कर रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक थोड़ी बहुत बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाती है कि भी हाँ, ये एक बिजनेस है और इसको भी किया जा सकता है। कई ऐसे बिजनेस हब्स हैं, जैसे आप लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पे आप जाके देखें तो कई लोग के जो एक किसी बिजनेस हाउस के साथ एसोसिएटेड थे, बाद में उन्होंने अपना जो है ना बिजनेस खुद सेटअप कर लिया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ब्रांड रोड के साथ, ब्रांडस रोड के नाम से वाकिफ़ हैं? अगर हैं वाकिफ़ तो प्लीज़ ज़रा कमेंट में बता दें। दूसरा ये कि प्रोग्राम जो है ये सर्टिफाइड प्रोफेशनल सेल्स मैनेजर, इसमें ये होगा कि आपको जो एक सेल्स के रिसोर्स को जिस तरह काम करना चाहिए, उसकी बेसिक्स क्या होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन जो है वो क्या होगी, सेल्स का प्रोसेस है उसको कैसे अप्रोच करना है। और एक मिनट साथ में ज़रा कमेंट्स भी देख लूँ। यस, आई नो इंडस्ट्रियल आइटम्स, यस। तो ब्रांड रोड के ऊपर सरप्राइजिंगली हमारे कई ऐसे हैं जो हमारी प्रोडक्ट लेते हैं। वो पहले वहाँ के ऊपर जो बड़े होलसेलर्स हैं इंडस्ट्रियल आइटम्स के, उनके काउंटर पे एज अ सेल्समैन काम करते थे, और अब उसमें से दो को तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनका बिजनेस अब उनसे ज़्यादा है। तो अल्लाह जिसको क्या कहते हैं, हिम्मत दे, हौसला दे, और इंसान ने खुद भी मेहनत करनी होती है। तो सेल्स के अंदर ये है, लोगों को अपॉर्चुनिटी नज़र भी आती है, फिर उसको ग्रैब भी कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस के ऊपर भी अ, होगा। अच्छा, ये बेसिकली थोड़ा सा लेमडा का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मेरा डॉक्टर साहब के साथ जो एसोसिएशन है वो तकरीबन उसको 14 साल तो हो ही गए हैं। तो बड़ा एक सिंसियर तरीके से और कलंदराना अंदाज में काम करते हैं। वेरी इज़ वेरी सिंसियर टू हिज प्रोफेशन। तो अब तक ट्रेनिंग्स में ज़ाती तौर पर बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, और जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे वो 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग जो है ना वो दे चुके हैं। 1995 से ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। और दूसरा ये है कि जी, जो हमारा कोर्स है ये 4 वीक्स हैं, इसमें अंदर 18 आवर्स हैं, 9 सेशन होंगे, जिसमें आप डॉक्टर साहब ने बताया 2 आवर्स ऑफ ईच, ऑनलाइन वीकेंड क्लासेस। और दूसरा इसके अंदर को शेड्यूल जो है ना वो सैटरडे को 6:15 और संडे को 3 बजे। अच्छा, आप लोगों ने इसके अंदर जो एनरोल करेंगे, आपने एक बस तहिया ये करके आना है। जितनी ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, जितना ज़्यादा आप इसको इंटरेक्टिव रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। और दूसरा ये है कि सेल्स इज द मेन कोर ऑफ द होल प्रोसेस। जी बिल्कुल, सेल्स। तो इसमें आप जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इंडस्ट्री की बातें शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे,
तो वो एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि आप सब कुछ जानने का दावा जो है ना वो अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो अब एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ज़रूर आपके साथ एजुकेशनल बेसिस पे चीज़ें शेयर वो करेंगे। और आप लोग चूँकि खुद भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो हम लोग आपस में एक दूसरे के तजुर्बे से भी सीखेंगे। कुछ आप बताएँगे, कुछ जिस तरह हमने स्ट्रक्चर किया उसके हिसाब से भी चलेंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा कंटेंट है, उससे तो डेफ़िनेटली आप लोग सीखेंगे ही। मगर आपस में जो सेल्फ लर्निंग है या ग्रुप लर्निंग है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हम लोग वी विल कीप इट वेरी इंटरैक्टिव और कोशिश पूरी यही होगी और इंशाल्लाह होगा भी ऐसा कि आप लोग यकीनन बोर नहीं होंगे। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर थोड़ा-सा चैलेंज ये होता है कि वो समझते हैं कि जी शायद इसमें चूँकि सामने नहीं बैठे हुए। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का पार्टिसिपेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप लोग बिल्कुल फुल अच्छी नीयत के साथ आएँगे और सुनते भी रहेंगे, साथ में आप कमेंट भी करते रहेंगे और इंटरैक्टिव रखेंगे तो वो सबके लिए भी अच्छा होगा और आप एक अच्छे फ्लो के साथ जो है ना इसको सीख लेंगे। ये हो गया है इसके ऊपर। देन आपको सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा। इसमें अच्छी चीज़ ये होगी क्योंकि मैं खुद भी सेल्स के अंदर हूँ और सीवीज़ भी देखता रहता हूँ। अगर मुझे अभी तक कोई आज तक ऐसा सीवी नज़र नहीं आया, जिसने लिखा हो कि जी मैंने सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स किया हुआ है। तो अगर मुझे कोई ऐसा सीवी नज़र आए तो मैं डेफ़िनिटली उनसे एक उसको एक एज भी दूँगा और मैं शॉर्ट लिस्ट भी ज़रूर करूँगा। और यकीनन उसमें सवाल भी मैं पूछूँगा कि भई आपने इस कोर्स में क्या सीखा? क्या प्रोसेस सीखा? तो अगर तो मुझे अच्छे जवाब मिलेंगे, तो मैं उसको उसपे हायरिंग के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग टोटली डिपेंड्स कि आप इसको जितना अच्छा सीखेंगे, जितना अच्छा आप इसकी चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा इसको प्रैक्टिस में भी लेके आएँगे, तो इंशाल्लाह आपको अपनी जिस जॉब में आप हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी टू इंक्रीज़ बिज़नेस एंड सेल्स और आगे करियर के अंदर ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगी। ये इसके अंदर जैसा डेवलपिंग सेल्स प्लान है, उसके बाद वी हैव व्हाट लीड कोच एंड इंस्पायर बिल्ड रिलेशनशिप। ये बेसिकली सेल्स प्लान आपने कैसे डेवलप करना है और इसके सेल्स प्लान कैसे डेवलप करना है उसमें आपने ये देखना है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, उसके यूजर्स क्या हैं, कैसे आपने उनको अप्रोच करना है और अप्रोच करने के बाद फिर आपने अपनी सेल्स पिच उनके साथ शेयर करनी है और फिर प्रोडक्ट की सेल्स की आपने बात करनी है। सो इसका वी हैव अ कंप्लीट प्रोसेस फॉर दैट। लीड कोच एंड इंस्पायर आपने आप अच्छा इसमें लीड जो है ना आपने टीम को भी लीड करना है और अपने आप को भी लीड करना है। तो अपने लिए आपने कैसे एक प्रोसेस को देखना है, अपने लिए कैसे आपने प्रोसेस को डिसाइड करना है और अपने अपना जो पूरा वीक है सेल्स का या मंथ है सेल्स का, उसको आपने कैसे डेवलप करना है और कैसे फिर आप उसको लेके चलें ताकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ आप एक अच्छे सेल्स के रिजल्ट्स के साथ जो है ना वो अपीयर हों और एक अच्छे सेल्स रिसोर्स के तौर पे जाने जाएँ। ना सिर्फ कंपनी में बल्कि अगर आप आगे भी कहीं कोशिश करें कहीं और जाने की तो आप यू कैन प्रेज़ेंट योरसेल्फ, यू कैन प्रेज़ेंट योर अचीवमेंट्स, यू कैन प्रेज़ेंट योरसेल्फ एज़ अ सेल्स रिसोर्स कि आप सेल्स करते हैं तो कैसे करते हैं, किस अप्रोच के साथ करते हैं। मैंने चूँकि सीनियर पोज़ीशंस पे रहा हूँ, अभी भी हूँ सीनियर पोज़ीशन पे, इंटरव्यूज़ में जॉब के लिए करता रहता हूँ। तो उसमें जितना ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर हो और एक अच्छे तरीके से बता सके कि मैं वो सेल्स को कैसे करते हैं, तो वो उसका डेफ़िनिटली बहुत एक एडवांटेज है। वो डेफ़िनिटली आपके साथ शेयर करेंगे और ताकि आप उससे बेनिफिट ले सकें। इसमें ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मैंने कोर्स किया आपसे तो बहुत तारीफ़ें करनी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक चीज़ सीखी है तो मैंने आपके साथ शेयर तो करनी है ना। आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या किसके साथ शेयर करेंगे? अच्छा और क्या है रिलेशनशिप। यस, रिलेशनशिप इज़ द की किसी भी चीज़ में कामयाबी के लिए।
भले आप आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। सेल्स में तो रिलेशनशिप जो है ना, वो दो तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नंबर वन, आप किस किस्म की सर्विस दे रहे हैं। नंबर टू, आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की है। और नंबर थ्री, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग वेटेज देते हैं वो ये है कि आप कस्टमर को, हाँ, अच्छा सवाल ये आया है हैदर अली साहब का कि समटाइम्स सेल्स टारगेट्स बिकम्स ओवरवेलमिंग, हाउ टू कोप विद द टारगेट प्रेशर। जी मैं ये आप लेता हूँ वापस बात। तो वो क्या बात हो रही अभी अच्छा, तो वो हाँ, तो रिलेशनशिप वो कई दफ़ा ये होता है कि जिसमें कस्टमर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, वो फिर उसको होता है कि जी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है वो बन गया। मगर दूसरा दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन, बातचीत, कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहना, उसकी पर्सनैलिटी को समझना, उसके नेचर के हिसाब से उसके साथ राब्ता रखना, क्योंकि इट्स 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 अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ये आपका कोई फ्रेंडली या नॉर्मल लाइफ का रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, ये हैदर ने कहा है कि जी सेल्स टारगेट्स, हाँ, सेल्स के अंदर कई दफ़ा होता है कि टारगेट जो है ना आपका बहुत ओवरवेलमिंग सा हो जाता है। और इसमें दो एलिमेंट आते हैं इधर। एक तो ये है कि अगर सेल्स का टारगेट पूरी टीम के लिए ओवरवेलमिंग है, तो आपने एक, जैसा मैं आपसे पहले कहा है कि एक स्ट्रक्चर और प्रोसेस को देखना है। अगर फर्ज करें कोई भी अगर आपको टारगेट मिला है, वो टारगेट आपका जो अ, जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके मार्केट शेयर से डबल तो नहीं हो सकता। कि अगर फर्ज करें कि जो आपको टारगेट मिला है वो पूरे एरिया की सेल्स से भी ज़्यादा है, तो वो तो सिचुएशन नहीं होती। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि उस वक्त तक आपके जो ब्रांड है उसके अंदर इतना पुल ना हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, कोई और ब्रांड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो इसमें यही है कि आपने ये देखना है कि जो एरिया आपके पास है, अब मुझे नहीं मालूम कि आपकी प्रोडक्ट क्या है जिसके लिए आपने सवाल किया है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर पता हो या इंडस्ट्री पता हो तो उसके हिसाब से जवाब देना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अगर एफएमसीजी है और कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ओह पम्प्स, केएसपी पम्प्स, केएसपी पम्प्स की आप बात करें, तो हाँ, अब चूंकि अब ये पम्प्स की अगर हम बात करें तो दैट अगेन इज इंडस्ट्रियल सेल्स। इंडस्ट्रियल सेल्स में फिर इंडस्ट्री जो है ना वो आजकल को बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही, जहाँ तक कुछ सेक्टर्स का ताल्लुक है। तो उसमें डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री के अंदर डिमांड ज़्यादा नहीं है तो वो दैट बिकम्स अ चैलेंज। हाँ, इस किस्म के प्रेशर को आप ज़रूर, जिस तरह मैंने आपसे बताया कि इस तरह देख सकते हैं। नंबर वन कि जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने ज़्यादा आपकी जो पाइपलाइन की अगर हम बात करते हैं सेल्स के अंदर, पाइपलाइन उस चीज़ को कहते हैं कि जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितने कस्टमर्स को आपने अपनी प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, कितनों को आप अप्रोच कर चुके हैं, और अप्रोच करने के बाद कितनों के साथ आपकी बातचीत चल रही है। तो अगर ये पूरा आपके पास एक पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर जिनको आपने अप्रोच किया हुआ है, जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है, वो आप शेयर करें, एंड देन यू शेयर द कस्टमर फीडबैक, हर कस्टमर क्या कह रहा है। अगर आपने 200, 200 से ज़्यादा हो जाए शायद फिलहाल, मतलब 100 इंडस्ट्री को, अगर इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग एक्सपेंडिंग, सो मीटिंग टारगेट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट, यस। अच्छा, अब ये है कि जो अगर आपने 100 कस्टमर के साथ रब्ता किया है, उस उनका क्या फीडबैक है उनके। और डेफिनेटली देखिए कस्टमर के पास चॉइसेस भी हैं, सिर्फ केएसपी पंप नहीं बना रहा, और भी इंडस्ट्री वाले काफ़ी पंप बना रहे हैं। और केएसपी के पास डेफिनेटली एक एज है कि उनके ज़रा हैवी ड्यूटी पंप्स में डील करते हैं, बट एज द इंडस्ट्री इज़ नॉट ग्रोइंग, तो आप द बेस्ट यू कैन डू इज़ कि जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको आप टारगेट करें, उनको अप्रोच करें, और उनका जो फीडबैक है वो अपने पास आप नोट करते रहें कस्टमर वाइज, और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा आप सेल्स लेके आ सकते हैं। बट अगर आप इस प्रेशर में आगे कि यार मेरा नंबर पूरा नहीं हो रहा, तो मैं अब क्या करूं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। नंबर पूरा करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो आपने ज़रूर फॉलो करना है। और यस, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक है। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही, मल्टीनेशनल वैसे ही एग्जिट कर रही है पाकिस्तान से। तो वो जिलेट भी सुना है, आप, दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस सिचुएशन में खैर सिचुएशन कोई भी हो, तो यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, यू हैव टू शो कि जी मैंने ये किया था और ये मेरी आउटकम है। तो आप
डोंट अपने अपने आप को एज अ सेल्स पर्सन अगर आपने खुद ही गिरा लिया तो फिर आपको उठाएगा कौन आप। तो आपने एक प्रोसेस फॉलो करना है और अपना दिन। मुझे याद है माय अर्ली डेज इन सेल्स में पाक्टल के लिए भी मैंने काम किया है बैक इन 94 96। वो बिल्कुल नया नया टाइम था मोबाइल फ़ोन का। उस ज़माने में इनकमिंग कॉल के ऊपर भी चार्ज होता था, मतलब इनकमिंग के मिनट्स के ऊपर भी चार्ज होता था। तो कई दफ़ा होता था असर का वक्त हो गया, मैंने नमाज़ पढ़ी और कोई कोई सेल नहीं हुई, तो मैं अल्लाह से ये कहता था कि मेरा काम तो मेहनत करना है, बाकी तू। मगर आई डोंट, मतलब मेरा एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ कि मेरा टारगेट अचीव ना हो। तो बस आपने मेहनत करनी है, एक प्रोसेस है उसको आपने फॉलो करना है। और आपने थोड़ा एक कॉमन सेंस को भी यूज़ करना है कि कल को जब आपकी मीटिंग हो कि जी आपके टारगेट्स, तो आपने यू हैव टू गो, यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन। मतलब कोई पावर पॉइंट या कोई बोर्ड रूम में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपके पास नंबर्स तैयार हों, आप अपनी शीट निकाल के रखते हैं सामने कि जी सर मैंने इस वीक के अंदर इतने, अगर रोज़ के आप 5 या 10 को विजिट करते हैं, सर इस वीक में मैंने 50 कस्टमर्स को विजिट किया है, ये रिस्पॉन्स है और मेरी ये सेल्स आई हैं। तो आपने अपना प्रोसेस शो करना है और जो भी आपको सेल्स मिल जाती है आपने वो शो करना है। अच्छा, ये तो हैदर का जवाब हो गया। अच्छा, इंस्पायर, फिर हमने रिलेशनशिप की बात की एंड आई होप हैदर का आपको जवाब ठीक मिल गया। फॉलो द कंप्लीट, या यस, फॉलो द कंप्लीट सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। तो वो एक, जब आप उसको पूरे प्रोसेस को, ओके, तो उस पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। देखें, जो अगर आपका, इफ़ यू आर रिपोर्टिंग टू अ बॉस एंड देन वो बॉस ने ऊपर भी किसी को रिपोर्ट करना है, और जो इंडस्ट्री, जो कंपनी है ना, वो उसके जो हेड्स हैं, दे ऑल्सो नो कि द इंडस्ट्री इज स्लो। तो कई दफ़ा टारगेट्स टॉप डाउन नहीं आते हैं, उनको भी अपने रीजन से आए होंगे टारगेट्स कि आपने इतना सेल करना है, तो वो टारगेट्स को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। मगर यस, दे नो कि इंडस्ट्री जो है वो स्लो है, इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर फिलहाल ग्रो नहीं कर रही, तो उसकी वजह से जो है ना सेल्स कम है। तो ओवरऑल नंबर्स भी कंपटीशन की भी उनके पास होते हैं। तो बस आपने हिम्मत नहीं आनी सेल्स के अंदर, तो यही है भाई। अच्छा जी, एंड देन नेक्स्ट वी हैव taste of dynamics, the concepts of dynamics of पर्सनल सेलिंग जो है ना, ये जी बड़ा आर्ट है। मुझे याद है मैं एक सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स में था, वहाँ के ऊपर हमारा, आई वाज हेडिंग द मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो मैं जुमे की नमाज के लिए गया, वापस आया तो हमारा टीम मेंबर कहने लगा कि सर आपके लिए ना मैंने एक कस्टमर संभाल के रखा है, वो नमाज के बाद आएगा। मैंने कहा खैरियत है? कहता है सर जी वो आए, और आई होप आप लोग पंजाबी समझ लेते हैं। कहते हैं कस्टमर आए थे, आप अब निकले हुए थे नमाज के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है और हमें आपने प्लॉट चाहिए जो मुफ्ता मुफ्ती प्लॉट हो। तो कहता है सर मैंने उसको कहा कि हमारे सर जो है ना वो गए हुए हैं, वो आपके पे डील कर लेंगे। मैंने कहा यार मैंने मुफ्त में प्लॉट उसको कहाँ से लेके देना। तो खैर वो आए तो कहने लगे शाह जी वो प्लॉट चाहिए, मगर मुफ्ता मुफ्ती प्लॉट चाहिए। अच्छा, अब देखें, अब इसमें होता ही है कि पता उनको भी था कि मुफ्त पे प्लॉट तो कोई भी नहीं मिलता इंडस्ट्री लगाने के लिए। सो उधर इंडस्ट्रियल स्टेट का आई होप आप लोगों ने नाम सुना हो। सो वहाँ पे थोड़ा, जब एक लैंड को डेवलप करते हैं तो कुछ प्लॉट्स होते हैं जो ऑड साइज हो जाते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनको बताया कि ये हमारे ये कुछ ऑड शेप प्लॉट्स हैं, मतलब प्रॉपर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नहीं थे, थोड़ी किसी की चोंच निकली हुई है साइड से या। तो मैंने कहा जी इसमें जो है ना प्राइस इज 20-30% लेस। तो वो दैट उनको इंटरेस्ट हुआ उसके अंदर। अच्छा, वो अब तरीका क्या था उसका कि हमने प्राइस उसकी डिसाइड नहीं की हुई थी, तो वो जाना था उसमें ऑक्शन में। तो ये था कि ऑड शेप प्लॉट अगर किसी ने लेना है तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए ताकि उसकी बिडिंग करें। खैर वो एक और कस्टमर थे, उन्होंने भी कहा था कि जब कभी ऐसा हो, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ठीक है। खैर वो हमारे जो सीईओ थे उन्होंने कहा ठीक है आप बिडिंग के लिए एक दिन तय कर लें। वो आ गए और बिडिंग शुरू हुई। तो तकरीबन जो उसकी राइट साइज प्लॉट की जो प्राइस बननी थी, उसके 90% पे वो लोग चले गए। आपस में वो कहता है बिडिंग में जब वो लागत बाजी शुरू होती है, तो वो बल्कि सीईओ डरे थे, कहने लगे यार ये 100% से ऊपर ना चला जाए, वरना फिर जो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज है वो कहेगा यार आपने प्राइसेस कम रखी हुई है। तो मगर खैर 90 पे आके ना वो लोग रुक गए और फिर डील जो है वो 90% पे हो गई थी।
सो जो पर्सनल सेलिंग के अंदर ना आपने एक वो क्या कहते हैं, घबराना नहीं है। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी सवाल आए, तो कोशिश करें कि उसको देखें कि कैसे आपने टैकल करना है। मैं लास्ट सेशन में ऐसे ही मैं बता रहा था कि मैंने जब एमबीए के बाद मैं कोक ज्वाइन की थी। हमारा जो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर थे वो आए, उन्होंने कहा कि सर वो जो नथु पान शॉप वाला बंदा है ना, वो उसने माल लेने से इनकार कर दिया। सो मैंने सोचा यार नथु पान वाला, अब उसने माल लेने से इनकार कर दिया तो उसको अब कैसे मनाया जा सकता है। तो लम्स में आपको पता है केस स्टडीज हैं हार्वर्ड की, यूएस की, मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज की। तो वो किसी केस स्टडी में वो जवाब नहीं, मुझे मैंने रिकॉल किया कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कौन से प्रोफेसर को फ़ोन करूँ, सारे पीएचडी हैं यूएस के, उनसे पूछूं कि जी ये नथु पान शॉप वाला जो है इसने माल लेने से इनकार कर दिया, उसको कैसे मनाना है। तो मैंने कहा यार ये कोई प्रोफेसर नहीं इसका जवाब दे सकता। फिर मुझे ये ख्याल आया कि बस ठीक है, सेल्स के अंदर अब कूद पड़े हैं तो फिर जाके मिलते हैं। वो पता ही लगा कि उनका इशू ये था कि कुछ कस्टमर रिजेक्टेड बॉटल्स होती हैं, जैसे हम लोग नहीं कहते यार इसमें गैस नहीं है या, तो वो उसके पास आ गई थी कस्टमर से वापस। तो कस्टमर जब वापस करता है पैसे तो देता नहीं है। तो हम लोग, आपको जो लोग एफएमसीजी के अंदर, हमको पता है कि कोटा जो है ना वो मिलता है सेल्स के लोगों को। तो हमारा जो सेल्समैन था उसका कोटा उस महीने का बस्ट हो चुका था, यूज हो चुका था। तो वो उसने उठाने से इनकार कर दिया। तो वहां गए तो मैंने कहा यार उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब मेरी तो अथॉरिटी थी। तो सेल्स में तो यही है कि आप जाएंगे और आप देखेंगे तो ही आपको पता लगेगा सिचुएशन का। सो टेस्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग की मैंने आपसे बात की। और आप लोग जो पर्सनल सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली आपके पास भी ऑब्जेक्शन ऑफ कस्टमर्स, हाँ ऑब्जेक्शन जो है ना वो, उसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है हैदर। मुझे याद है रिसेंटली मैं जिस कंपनी में हूँ उसकी प्रोडक्ट, मैं हमारे काफ़ी बड़े डीलर थे उनके पास गया, उन्होंने कहा जी आपका तो वो बड़े इस पर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, आपका बड़ा मसला है, कस्टमर बड़ा रिजेक्ट करता है। मैंने कहा यार क्या मसला है, उसने कहा जी ये प्रॉब्लम। मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो है नहीं हमारी। मैं कहा चलें इसको ट्रायल करवा लेते हैं। तो मैं उनको ले गया साथ ट्रायल के लिए। ट्रायल पे गए तो वो प्रॉब्लम थी नहीं, बिल्कुल ठीक था। तो एक तो ये कि जो ऑब्जेक्शन है ना उसको अंडरस्टैंड करना कि क्या इज इट राइट ऑब्जेक्शन, और अगर ऑब्जेक्शन ठीक हो तो फिर आपने ये कहना है कि आई विल गेट बैक टू यू। वहां के ऊपर ये नहीं कहना कि नहीं नहीं, वो अगर ऑब्जेक्शन एग्जिस्ट करता है तो फिर यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन अ वे कि उसको आप ये कहें ओके आई विल गेट बैक टू यू, लेट मी गेट क्लैरिटी फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स, और फिर मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। अगर गलत चीज़ है तो उसको आपने ये नहीं कहना कि हाँ नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, गलत को आप बिल्कुल एक्सेप्ट करें, मगर इन अ वे तो आपको थोड़ा बहुत रूम मिल जाए और उसको आप एक अच्छे तरीके से जो है ना क्लोज कर लें। मगर ये कभी नहीं करना कि आप अब गलती को तस्लीम ना करें। ये बात जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा इस तरह है कि एक प्रॉब्लम आया था, वी वर गेटिंग शॉर्ट ऑफ सप्लाईज। तो जो ऑर्डर्स आते थे उनको वक्त पे नहीं दे पाते थे, तो वो अब एक तो ये हम कह सकते थे कि जी हमारे पास आपको देने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा ये था कि हम उसको एक अच्छे तरीके से बता सकें ताकि एक नेगेटिव फीलिंग भी कस्टमर्स के पास ना जाए। तो मैंने फिर यही कहा कि जी हमारा एक एक्सपोर्ट की ऑर्डर है, तो कंटेनर हमारा जब आ जाता है तो वी हैव टू फिल द कंटेनर फर्स्ट। तो हम लोकल सप्लायर्स नहीं दे पा रहे, इस वजह से थोड़ा सा डिले है। तो ये भी हो गया कि जी डिले, और दूसरा ये कि थोड़ा सा भरम भी रह जाता है कस्टमर के ऑब्जेक्शन। अच्छा, हैदर को जवाब मैंने दे दिया कि प्रोस्पेक्टिंग, हाँ प्रोस्पेक्टिंग जो है वो एफएमसीजी हो या बी टू बी या डिजिटल सेल्स, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। प्रोस्पेक्ट हम उसको कहते हैं कि जो माल या जो प्रोडक्ट को खरीद सकता है और बेच सकता है। फिर उनके साथ रेपो बिल्ड करना, फिर उनके साथ ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है आइडेंटिफाइंग नीड्स, कि आप उनकी नीड को आइडेंटिफाई करें, कैसे आपकी प्रोडक्ट जो है वो उनके बिजनेस को सहारा दे सकती है या सपोर्ट दे सकती है, कैसे उनकी सेल्स में इजाफा हो सकता है, कैसे उनके बिजनेस में इजाफा हो सकता है। फिर आपने प्रेजेंट करना है अपनी प्रोडक्ट को। एफएमसीजी के अंदर तो खैर जनरली ब्रांड्स बहुत नोन होते हैं और इतना ज़्यादा होता है नहीं, शॉप वाले को पता होता है,
उसकी एक सेल्स का पैटर्न भी डेवलप होता है, उसके हिसाब से वो ऑर्डर देता है। मगर अगेन, अगर आप उसको सही तरीके से डिस्प्ले करेंगे, अपना जो स्टॉक्स हैं जितने होने चाहिए वहाँ के ऊपर आप रखेंगे, तो वो आपकी सेल्स डेफिनेटली बढ़ेगी। ऑब्जेक्शंस को आंसर करना, सेल्स को क्लोज करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बस सेल्स जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि क्लोज हो सकती है, बस वहाँ क्लोज कर लें और मजीद आके गुफ्तगू को ना बढ़ाएं, ताकि एक चीज़ तो क्लोज हो। और फिर मजीद जो है सेल्स के ऑर्डर वो लेने। इस प्रोग्राम को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा, वो डॉक्टर साहब ने खैर बता दिया, काफ़ी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लोग हैं इंडस्ट्री के, इन्हीं से ही आपको ट्रेनिंग मिलेगी। मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज, बल्कि मैं ही लीड करूँगा इस प्रोग्राम को। और दूसरा मैं हूँ, और मेहदी, एंड देन वी हैव सगीर अहमद साहब, और एक और है ये नाम, कामरान सईद साहब, मारिया तौकीर, अमरीन तस्करी, अली साजिद साहब, मुनीर हुसैन साहब, और डॉक्टर साजिद इकबाल। और आई थिंक आप लोगों के भी नाम यहाँ पे लेने चाहिए, क्योंकि आप लोग आएंगे, आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगे, तो डेफिनेटली यू विल आल्सो बी अ कंट्रीब्यूटर। और मैं भी डेफिनेटली, जो आप लोगों का इंडस्ट्री है उसमें जो डायनामिक्स हैं, आप लोग वो भी शेयर कीजिएगा वो बाकियों की लर्निंग के लिए, ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। एंड देन वी हैव जो इसका कंटेंट है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, जो सेल्स है वो कैसे होती है, जो जो बेचने वाला है वो किस नीयत से बेचता है, और ख़रीदने वाला जो है ना वो किस नीयत से ख़रीदता है। और कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने ख़रीदने वाले के जहन के अंदर हो सकते हैं, और वही आपने उसको कोशिश करना है कि जो आपकी मीटिंग टाइम है उसके साथ उन्हीं के ऊपर आप बातचीत करें। सेल्स डिसिप्लिन एंड प्रोसेस, जो मैंने आपको थोड़ा आई थिंक ज़्यादा गुफ्तगू मैंने सेल्स डिसिप्लिन और प्रोसेस के ऊपर ही की है। सेल्स के जो चैनल्स हैं, जैसे B2B का तो जनरली पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही होता है, और B2C जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू होता है या डीलर नेटवर्क के थ्रू होता है। सेल्स परफॉर्मेंस एंड KPI, सेल्स की जो परफॉर्मेंस है ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी आती है, इसके अंदर मार्केट शेयर भी आता है, इसके अंदर रेंज सेलिंग भी आती है, इसके अंदर पेनिट्रेशन भी आती है कि कितनी ज़्यादा कवरेज जो है ना वो आपकी हुई है। सेल्स के जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, जैसे हैदर ने बात की कि आपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस भी हैं, आपका हाई टारगेट्स भी हैं, कंपटीशन भी है। कंपटीशन के होते हुए आपने कैसे सेल्स करनी है, और कैसे आप अपना एज अ सेल्स पर्सन कैसे आप कंपटीशन को अपने एरिया में, अपनी टेरिटरी के अंदर रोक सकते हैं या उसको बीट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक्सेलेंस, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर। कई दफ़ा लोग बात पकड़ के बैठ जाते हैं, या बात ना की हो तो वो उसको हाँ समझते हैं। कैसे बात करनी है, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। कस्टमर सर्विस फॉर सेल्स एनहेंसमेंट, जो लोग सेल्स के अंदर हैं दे आर क्वाइट अवेयर कि एक सेटिस्फाइड जो कस्टमर है वो आपको अच्छा बिजनेस दे सकता है। रिटेल कवरेज, एग्जीक्यूशन, इन स्टोर एक्सीलेंस, जो FMCG में है या FMCG के कैरियर में जाना चाह रहे हैं, उसमें रिटेल कवरेज, एग्जीक्यूशन और इन स्टोर एक्सीलेंस वे इम्पोर्टेंट है। सॉरी, मैं बस मैसेज देख रहा हूँ, कोई लैंडा की तरफ से मैसेज तो नहीं आया। अप्लाइंग IT टूल्स, AI जो है वो, और प्लस जो आपके CRM है, ERP, वो आपको कैसे हेल्प दे सकते हैं। देखिए, कोई भी जो कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल है, CRM की बात करते हैं, ERP की आप बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, मगर आपने ये देखना है उस इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़ कैसे करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आप लोग जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ के ऊपर आपकी कोई लर्निंग है तो वो भी आप शेयर कीजिएगा। ये स्केड्यूल है इसका कोर्स का, एंड प्राइसिंग के ऊपर आप जो हमारी टीम है उनसे आप रुजू कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। और चूंकि हमने इसको 6 to 7 रखा हुआ था, 6 to 7 तो हो गया। हम्म, हाँ, क्लास तो वो 22nd को ही है।
आप में से और किसी का सवाल है तो बताइए, अदरवाइज इसको फिर आप वी कैन क्लोज इट। कोई सवाल, कोई सजेशन, अच्छा लगा बुरा लगा, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। साकिब हुसन, उमर ने तो रिस्पॉन्ड कर दिया है, राव आसिफ, अब्दुल्ला, और मोहम्मद परवेज, अरसलान, कायनात, मास, बोले यार प्लीज। वो क्या शेर है अहमद फराज का के, बात कर गुमा होने लगा तुझ पे तस्वीर का, तो प्लीज बोले, रिस्पॉन्ड करें, और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड आप लोगों के साथ अच्छा रहेगा। और आप लोग इससे फ़ायदा लेंगे, ट्रेन होंगे, और आगे जो जिस जिस टीम को आप लीड करेंगे उनको भी आप फिर फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। कौन नहीं बोला अब तक? चलिए ये बताएं किस किसने अब तक नहीं यहाँ के ऊपर कमेंट किया, वही बता दें। महक, फातिमा, वकार कुरैशी, अक्सा, अब्दुल्ला, साकिब, गुड। या बिल्कुल कैमरा ऑन, बिल्कुल हम कर लेंगे, कैमरा ऑन भी कर लेंगे, माइक ऑडियो के लिए हम एक टाइम रख लेंगे, और वी विल सी कि अगर हमारा एक वक्त के साथ डेवलप हो जाएगा। सो बस एक ये होगा कि यू रेज योर हैंड जिसने बात करनी होगी, रेज योर हैंड, उसके बाद फिर कॉल कर लेंगे कि आप ठीक है, अपना जो पॉइंट है अपना शेयर करें। इंटरेक्टिव ही जितना इंटरेक्टिव होगा उतना अच्छा होगा। It would be best for me much more things to learn. Mass. At the end of the session, we should have a physical. Yes, ये बिल्कुल पॉसिबल है, और डॉक्टर साहब का अपना एक इदारा है, जगह है, कैंपस है, वहाँ के ऊपर वो करेंगे एंड ऑफ द सेशन, गेट टुगेदर भी कर लेंगे, और लास्ट क्लास हो सकता है हम लोग वहीं पे कर लें। जी बिल्कुल। दिस योर स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर सो अट्रैक्टिव। ओके, थैंक यू। सो प्राइस, हाँ, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगी, और हम लोग आखिरी क्लास भी वहाँ के ऊपर कर लेंगे, और उस क्लास में जो आपने सीखा होगा वो भी शेयर कीजिएगा, अगर आपके कोई सवाल होंगे वो भी हम फिर वहाँ देख लेंगे। ये बिल्कुल। तो ये बताएं आप सब लोगों को सेल्स का प्रोफेशन कैसा लगा है, आर यू एंजॉयिंग इट? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो नॉन सेल्स के लोग हैं ऑफिस के अंदर, वो यही कहते हैं कि यार आप लोग मज़े में होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कभी कोई काम भी हो अपना तो आप कर लेते हैं, हमें तो बता के जाना पड़ता है। रोलर कोस्टर तो है ये सेल्स। कोर्स कंटेंट वो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, जिसमें वो साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग और सेल्स डिसिप्लिन, दैट इज द मेन कंटेंट। बाकी उसकी डिटेल्स आपको जो है वो जब कोर्स शुरू होगा तभी मिलेंगे। वो जो 20 दिनों का कोर्स है वो इस वक्त 1 घंटे में तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, मगर वो मैंने आपके साथ जो वो स्लाइड थी वो शेयर कर ली है। ओके, सही है, कॉपी कर लिया, बस ठीक है। सो आई थिंक लेट्स कॉल इट ऑफ नाउ उसको, और लुकिंग फॉरवर्ड आप लोगों के साथ एक आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन माय जॉब। सर, एक अच्छा सेल्स लीडर बनने के लिए कौन से मेन पॉइंट्स होने चाहिए? अच्छा, सेल्स लीडर बनने के लिए, सेल्स लीडर बनने के लिए देखिए, लीडर का जो सबसे बड़ा एक वो रोल है ना, उस लीडर बनता है किसी जगह पहुंचाने के लिए, किसी जगह ले जाने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
उसको पता हो कि उसने क्या करना है, और उसको कंपटीशन का पता हो, उसको इंडस्ट्री का पता हो, उसको ये पता हो कि मैं प्रोडक्ट को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता हूँ और किस तरह लेके जा सकता हूँ, और ब्रांड को, कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके साथ ही वो टीम को भी लीड करेगा, गाइड करेगा, तो उसके अंदर जो है ना बायसेस नहीं होनी चाहिए, और मेरिट और फेयर तरीके से टीम को भी डील करे, और कॉम्प और मार्केट के अंदर भी काम करे। चलें, सो एवरीवन, शुड वी कॉल इट ऑफ नाउ? चलें जी एवरीवन, हैव अ गुड वीकेंड, हैव अ गुड संडे। थैंक यू, खुदा हाफिज।